हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। आज मैं एक्सरसाइज 13.7 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और एक एडवाइस आपको दूंगा कि आप बेटर विज़न के लिए अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। Find the volume of the right circular cone with number 1 radius 6 centimeter, height 7 centimeter. Number 2 radius 3.5 centimeter and height 12 centimeter. यानी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट में 6 सेंटीमीटर रेडियस और 7 सेंटीमीटर हाइट वाले राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में 3.5 सेंटीमीटर रेडियस और 12 सेंटीमीटर हाइट वाले राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी है। हेयर r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ये, और 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 आ जाएगा, और रिमेनिंग नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 264 centimeter cube. That's the answer of this first part. Second part, here r is equal to 3.5 centimeter, h is equal to 12 centimeter. Volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. Put the values. 1/3 into 22/7 into 3.5 square into 12. 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। अब 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा, और 3.5 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 0.5 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 2 पार्ट्स हैं इसी तरह से। फर्स्ट पार्ट में 7 सेंटीमीटर रेडियस और 25 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट वाले कोनिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है। वेसल यानी बर्तन। सेकंड पार्ट में 12 सेंटीमीटर रेडियस और 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट वाले कोनिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हेयर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, l इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर गिवन है। वी नो दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए फॉर्मूले को आप। l स्लैंट हाइट है कोन की, r रेडियस ऑफ द बेस है, और h कोन की हाइट है। वैल्यू पुट कर दीजिए L और R की। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज 625, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस h स्क्वायर। 625 माइनस 49 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 576 माइनस करने के बाद 576 आ जाएगा, इज इक्वल टू h स्क्वायर। So h is equal to square root of 576. 576 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 24. So h is equal to 24. Now capacity of the conical vessel is equal to 1/3 pi r square h. वैल्यूज पुट कर दीजिए पाई r और h की। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 24।
1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 24। 24 को 3 से डिवाइड कीजिए, 8 आ जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए रिमेनिंग नंबर्स की, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल कितना हो जाएगा? 1.232 लीटर्स। दैट्स द आंसर। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। H is equal to 12 centimeter, L is equal to 13 centimeter. We know that L square is equal to R square plus H square. Put the values of L and H. 13 square is equal to R square plus 12 square. 169 is equal to R square plus 144. 169 minus 144 is equal to R square. माइनस कर दीजिए, 25 is equal to R square. R is equal to under root 25. R is equal to 5. कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, कैपेसिटी कहिए या वॉल्यूम कहिए, एक ही बात है, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दीजिए पाई आर और एच की, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 12। 1/3 इंटू 22/7, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 12। 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को फिर एक बार लीटर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कैपेसिटी ऑफ द वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल कितनी हो जाएगी? 11/35 लीटर। दैट्स द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक कोन की हाइट 15 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। इस कोन की रेडियस फाइंड करनी है और पाई की वैल्यू आपको 3.14 पुट करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर फाइंड करना है हमें, इंटू एच की वैल्यू 15 इज इक्वल टू 1570। 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ पर, तो 15.7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपॉन 15.7। अब पॉइंट रिमूव करने के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, आर इज इक्वल टू 10, सो रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने रेडियस कैलकुलेट की। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप, 9 सेंटीमीटर हाइट वाले एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। कोन के बेस का डायामीटर फाइंड करना है आपको। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई।
वैल्यूज पुट कर दीजिए एच की, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 48 पाई। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई अपॉन 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16, और 16 का अंडर रूट 4 होता है, आर इज इक्वल टू 4। अब डायमीटर कैलकुलेट करना है हमें, तो डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 2r, रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू रेडियस हमने अभी कैलकुलेट की 4, तो 2 इंटू 4, सो डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 2 इंटू 4 इज 8 सेंटीमीटर आंसर। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक कोनिकल पिट कहते हैं गड्ढे को, तो एक कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर is 12 मीटर डीप, what is its capacity in किलोलीटर्स। क्या मतलब है इसका, कि एक कोनिकल गड्ढा है, कोनिकल पिट है, उसका ऊपरी डायमीटर 3.5 मीटर है और डेप्थ यानी गहराई 12 मीटर है, तो इसकी कैपेसिटी किलोलीटर में फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर 3.5 मीटर है, सॉरी, रेडियस 3.5 अपॉन 2 मीटर हो जाएगी, डेप्थ गिवन है क्वेश्चन में, गहराई या ऊंचाई भी कह सकते हैं 12 मीटर है, कैपेसिटी ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 स्क्वायर इंटू 12, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 38.5 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है, ये आप याद रखिए। तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 इंटू 1, 38.5 किलोलीटर, दैट्स द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ध्यान से पढ़ेंगे आप, 3 पार्ट्स हैं। 9856 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और 28 सेंटीमीटर बेस डायमीटर वाले राइट सर्कुलर कोन की नंबर 1 तो आपको हाइट फाइंड करनी है, नंबर 2 स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है आपको थर्ड पार्ट में। कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856, वैल्यूज पुट कर दीजिए पाई आर और एच की, पाई और आर की, एच की तो फाइंड करनी है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28/2 स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 9856। अब 28 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 14 आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 9856। 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर वाले नंबर्स की 616h अपॉन डिनोमिनेटर में 3 है इज इक्वल टू 9856 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 616h इज इक्वल टू 3 इंटू 9856, h इज इक्वल टू 3 इंटू 9856 अपॉन 616। अब इसको इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। सो हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, 14 स्क्वायर होता है 196 और 48 स्क्वायर होता है 2304। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 2500 आ गया एल स्क्वायर की वैल्यू, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 2500, सो एल इज इक्वल टू 50। सो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 50 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए पाई आर और एल की, 22/7 इंटू 14 इंटू 50। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और रिमेनिंग नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए, आप बार बार पढ़िए, फिर समझ में आएगा आपको। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर साइड्स वाले एक राइट ट्रायंगल को 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट घुमाया जाता है। तो इस तरह से घुमाने से एक सॉलिड बनता है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जब आप 12 सेंटीमीटर वाली साइड के 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट घुमाएंगे ट्रायंगल को, तो जो सॉलिड बनेगा वो राइट सर्कुलर कोन होगा। ये आपको मेमोराइज करना है और एक्सपेरिमेंट भी करके देखना है। अपनी मैथमेटिक्स लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, या घर पर भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से घुमाने से राइट सर्कुलर कोन बनेगा, और राइट सर्कुलर कोन इस तरह का बनेगा कि h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जिस साइड के अबाउट घुमाएंगे आप ट्रायंगल को, 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट घुमा रहे हैं, तो वो साइड h बन जाएगी, राइट। और जो छोटी साइड है वो r हो जाएगी, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए बात, फैक्ट है ये। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, आर की वैल्यू पुट कीजिए, एच की वैल्यू पुट कीजिए, 5 स्क्वायर इंटू 12, 1/3 पाई इंटू 25 इंटू 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स द आंसर। अब 8th क्वेश्चन में रीडिंग कीजिए आप ध्यान से। अब 8th क्वेश्चन भी 7th क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि क्वेश्चन नंबर 7 में यदि ट्रायंगल ABC 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व किया जाए, 7th क्वेश्चन में तो 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट रिवॉल्व किया गया था। अब इस 8th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ABC की जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके अबाउट रिवॉल्व किया जाता है ट्रायंगल को। तो इस प्रकार से बने सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। और सेकंड पार्ट में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में बने 2 सॉलिड्स के वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना है, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे। तो सॉलिड सो ऑब्टेन्ड विल बी ए राइट सर्कुलर कोन, ये आप समझ लीजिए और रट भी लीजिए कि जो सॉलिड बनेगा इस तरह से घुमाने से ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को घुमाने से, वो सॉलिड कैसा बनेगा, कोन बनेगा। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए बात। और कोन कैसा बनेगा, जिस साइड के अबाउट आप घुमा रहे हैं वो साइड हाइट बनेगी कोन की, विद h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 स्क्वायर इंटू 5, 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5, 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब रेशो फाइंड करना है। 7th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम का सॉलिड का जो वॉल्यूम आया था उसमें, और यहाँ 8th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आया उन दोनों का क्या करना है? रेशो फाइंड करना है। तो रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/12 आ जाएगा, और 5/12 को हम लिख सकते हैं 5:12। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी फ्यूचर में भी पोस्ट करता रहूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है पढ़िए ध्यान से आप। मैं कंक्लूड करता हूं कि वीट यानी गेहूं का ढेर है और 10.5 मीटर डायमीटर और 3 मीटर हाइट वाले एक कोन की फॉर्म में है। जो ढेर है उसकी जो शेप है वो कोन की तरह की शेप बन रही है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है नंबर 1, और नंबर 2 क्या फाइंड करना है कि गेहूं के ढेर को रेन से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए कितने कैनवस यानी तिरपाल बोलते हैं या मोटा कपड़ा जो भी बोलते हैं, कितने कैनवस की ज़रूरत होगी, ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 10.5/2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ कोन रट लीजिए अच्छी तरह से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 होल स्क्वायर इंटू 3, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 10.5 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 1.5 आ जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 11 आ जाएगा, और रिमेनिंग नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर के, तो 173.25, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 86.625 मीटर क्यूब। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। ये तो वॉल्यूम हो गया एक आंसर। कर्व्ड सरफेस एरिया हीप का, ढेर का कितना होता है? पाई आर एल। अब पाई आर एल के लिए आपको पहले एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर और एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 10.5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 10.5/2 कितना होगा? 5.25, डिवाइड कर दीजिए। 5.25 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27.5625 प्लस 9, दोनों नंबर्स को प्लस कर दीजिए, 36.5625। ये एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 36.5625, और स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.05 मीटर्स। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप फाइंड करना है हमें, तो पाई आर एल होता है, उसमें पाई आर और एल की वैल्यू पुट कर दीजिए। 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 6.05। 10.5 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 1.5 आ जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 11 आ जाएगा, और ऊपर वाले
नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप इज इक्वल टू 99.825 मीटर स्क्वायर. That is the answer of the last question, that is question number 9 of this exercise 13.7. That is the end of exercise 13.7. Thank you very much and have a nice day.